दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का आईपीएल साल 2023 में पहला मुकाबला यहां पर हमें पंजाब किंग्स और 1 अप्रैल को देखने को मिलने वाला है। बट उससे पहले दोस्तों आज की वीडियो एक लॉन्ग वीडियो होने वाली है और बहुत डिटेल्स में आज हम जानने वाले हैं इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में। A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले तो इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में देने वाला हूं मैं। इसके बाद बात करेंगे टीम जो केकेआर है वो किस किस एस्पेक्ट के अंदर कौन कौन सी सिचुएशंस के अंदर यहां पर इम्पैक्ट प्लेयर को यूज करेगी और वो कौन कौन से इम्पैक्ट प्लेयर होंगे। आप जानते ही हो दोस्तों कि जब भी हमारी लॉन्ग वीडियो आती है उसमें इतनी डिटेल्स होती है कि आपको आपके एग्जाम का पूरे साल भर का पढ़ा हो या फिर ना पढ़ा हुआ हो वो याद रहे ना रहे, बट ये जो वीडियो है उसमें आपको ऐसा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि आप दोस्तों रात को 12 बजे भी आपसे उठाकर पूछ लिया जाए तो आप बता दोगे कि हाँ हमने इस वीडियो से बिल्कुल डिटेल में जाना है। तो यार ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। अब बात करें तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लेना फटाफट से, यार नई आईडी बनाई है, पुरानी आईडी गायब हो गई थी। सो क्या है इम्पैक्ट प्लेयर? सो ये जो रूल है ना, ये यहाँ पर जैसे कि कॉन्सेप्ट होता है कि आपने किसी से कॉपी किया हो, ये वैसा ही एक रूल है जो कि यहाँ पर आईपीएल ने कॉपी की है बिग बैश लीग से। अब सबसे पहले मैं इसकी हिस्ट्री बता दूं तो जब ये बिग बैश लीग के अंदर नया नया आया था तो ऐसा माना जा रहा था कि ये जो बिग बैश लीग को बहुत इंटरेस्टिंग बना देगा और बहुत अच्छा बना देगा। बट अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग इन्होंने बिग बैश लीग को कर दिया था इस रूल के चलते, तो वहां से इस रूल की एग्जिट हो गई है। अब वहां से रूल हटाया गया है तो वहां पर हटते ही यहाँ पर आईपीएल ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब इंट्रोड्यूस कर दिया है तो दोस्तों काफी सारे लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा मजा इस साल के आईपीएल में आने वाला है। अब मजा तो आ सकता है या नहीं आ सकता है, अब जब तक रूल अप्लाई नहीं होगा, एक दो मुकाबले नहीं होंगे तो पता नहीं चलेगा। बट अब हम डिटेल्स में जानेंगे यहाँ पर क्या क्या रूल्स हैं, इसके बाद जानेंगे कैसे इनको टीम अप्लाई कर सकती है। तो सबसे पहले आपके सामने आपको 10 टीमें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर पॉइंट्स टेबल पर 1 से लेकर 10 तक की टीमें होने वाली है। बट उन 10 ही प्लेइंग 11 के अंदर यहाँ पर आपको प्लेइंग 11 देखने को नहीं मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी एक्चुअल के अंदर प्लेइंग 12 या फिर आप कह सकते हो उसको एक्चुअल के अंदर प्लेइंग 13, जिसमें एक आपका 12th मैन होगा और एक आपका इम्पैक्ट प्लेयर होगा। बट यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको इम्पैक्ट प्लेयर को अपनी टीम में लेना है। ये उतना आसान नहीं है कि आप ड्रेसिंग रूम में गए और दूसरी शर्ट पहनकर बाहर आ गए। तो सबसे पहले इसके बेसिक रूल्स से स्टार्ट करते हैं। जब भी यहाँ पर मैच स्टार्ट होगा उससे पहले आपको एम्पायर्स को अपने 15 प्लेयर्स की लिस्ट सबमिट करनी होगी, यानी 4 वो प्लेयर होंगे जो आप इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर कभी भी यूज कर सकते हो। अब दूसरे रूल पर आ जाते हैं, यानी कभी भी तो कब। अब कभी भी मतलब आप मुकाबले के अंदर कभी भी उनको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो और कब कब इस्तेमाल कर सकते हो आओ सबसे पहले वो जान लेते हैं। जब इनिंग स्टार्ट होगी तब कर सकते हो आप इसको यूज। इसके बाद अगर बात करें तो जब ओवर खत्म होगा तब आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पर कोई बैट्समैन रिटायर हो रहा हो, जैसे कि उसको चोट वोट लग गई हो या कुछ भी हो गया हो, तब आप कर सकते हो, यानी ओवर के बीच में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। दूसरी बात करें तो ये जितना भी रूल है आपको 14th ओवर से पहले पहले अप्लाई करना पड़ेगा, यानी अगर एक बार 14th ओवर स्टार्ट हो गया तो फिर आप इम्पैक्ट प्लेयर का यूज नहीं कर पाओगे। इसके बाद अगर बात करें तो जो कैप्टन है आपकी टीम का, जैसे टीम इंडिया का अगर कोई कैप्टन है, जैसे श्रेयस अय्यर अगर केकेआर के कैप्टन है तो केकेआर का जो कैप्टन है या कोई और टीम का जो कैप्टन है वो यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल है उसके अंदर इम्पैक्ट प्लेयर नहीं बन सकता है। बट हाँ ये पावर पूरी कैप्टन के पास है कि कैप्टन ही नॉमिनेट करने वाला है इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर। यानी दोस्तों केकेआर की बात करें तो टीम केकेआर के श्रेयस अय्यर तो आपको सभी मुकाबले खेलते देखने को मिलेंगे, अगर हो सके तो कोई और टीम होगी ना तो उसमें भी कैप्टन तो आपको सभी मैचेस खेलते देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर अगर दोस्तों बात करें तो जो भी प्लेयर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम के अंदर आ चुका है, अब यहाँ पर जैसे मान लो कि श्रेयस अय्यर, वैसे सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर लेना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। श्रेयस अय्यर अगर इम्पैक्ट प्लेयर को नॉमिनेट करते हैं जैसे कि रिंकू सिंह है तो वो उसको टीम में बुला लेंगे, लेकिन अगर श्रेयस अय्यर रिंकू सिंह को टीम में बुलाते हैं तो अब पूरे मुकाबले में श्रेयस अय्यर बाहर ही बैठेंगे, चाहे वो कुछ भी हो जाए, वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पर भी अंदर नहीं आएंगे। कहने का ये मतलब है कि एक बार जो इम्पैक्ट प्लेयर यहाँ पर प्लेइंग 11 के अंदर आ गया और जिसको चेंज करके बाहर बिठाया गया है तो वो एक बार बाहर बैठ गया तो यहाँ पर कोई डूबे मरे कुछ भी हो, कितनी भी चोट लगे कुछ भी हो, वो दोबारा फील्ड के अंदर उस मुकाबले के लिए नहीं आने वाला है। तो ये एक यहाँ पर रूल है जो कि शायद बहुत बेसिक है और आपको पता भी होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि यार ये बात तो ठीक है कि अगर किसी को इम्पैक्ट प्लेयर किया है यानी रूल बनाया है तो वो दूसरा प्लेयर नहीं आ सकता, बट ये बात अब सबके मन में आ सकती है, या शायद आपने सोची नहीं होगी। क्या हो अगर इम्पैक्ट प्लेयर 1-2 ओवर के लिए आया और इम्पैक्ट प्लेयर को ही चोट लग गई। अब इम्पैक्ट प्लेयर को ही चोट लग गई तो उसके लिए तो सब्स्टिट्यूशन चाहिए ही, जिसको यहाँ पर किसी और टीम ने नॉमिनेट किया होगा। तो इस केस के अंदर क्या होने वाला है, अगर इम्पैक्ट प्लेयर
प्लेयर आपका चोटिल हो जाता है या फिर दोस्तों उसको कुछ भी अनवेलनेस या जो भी आप कह लो कि वो बाहर जाना चाहता है, तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर टीम को लगेगी एम्पायर्स की परमिशन। अगर उनको लगा एम्पायर्स को कि यार ये जो रीजन है या फिर जो तबीयत वगैरह जो भी है, चोट है, ये जेन्युइन है और टीम यहाँ पर एक स्ट्रेटजी नहीं फॉलो कर रही है, सिर्फ माइंड गेम नहीं खेल रही है, एक जेन्युइनली प्रॉब्लम है, तो ही एम्पायर उनको अलाउ करेंगे। अगर एम्पायर ने रिजेक्ट कर दिया तो यार दोस्तों जो आपके सर के ऊपर ये भार बनकर इंपैक्ट प्लेयर आया है, यही इंपैक्ट प्लेयर आपकी टीम में रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैसे कैसे इंपैक्ट प्लेयर को एक्सचेंज किया जा सकता है, ये रूल्स आपने शायद आपको पता होगा बट इतना डिटेल में नहीं पता होगा। आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से पता होगा कि आप इंडियन से इंडियन को चेंज कर सकते हो और ओवरसीज से ओवरसीज को चेंज कर सकते हो। क्यों दोस्तों आपको इतना ही पता था ना? नीचे जरूर कमेंट करके बता दो कि इंडियन टू इंडियन और ओवरसीज टू ओवरसीज ही आपको इतना ही मालूम था। अब बात कर लें तो जो भी इंडियन प्लेयर है, जैसे कि यहाँ पर नीतीश राणा है, उनको आप उमेश यादव से चेंज कर सकते हो, उमेश यादव को वरुण चक्रवर्ती से चेंज कर सकते हो, वरुण चक्रवर्ती को किसी और से चेंज कर सकते हो। ये बहुत बेसिक है, जनरल नॉलेज है, बट यहाँ पर आप ओवरसीज को ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपकी प्लेइंग 11 टॉस के टाइम पर उसमें 4 ओवरसीज खिलाड़ी हैं तो आप इंपैक्ट प्लेयर में ओवरसीज प्लेयर यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपको एक ओवरसीज प्लेयर इस्तेमाल करना है आपकी प्लेइंग 11 देते टाइम, आपको यहाँ पर 3 ही ओवरसीज खिलाड़ी आपकी टीम के अंदर खिलाने पड़ेंगे। यानी जैसे कि आप सपोज करो गुरबाज खेल रहे हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज खेल रहे हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज खेल रहे हैं, इसके अलावा नारायण खेल रहे हैं, रसल खेल रहे हैं और फर्गसन हो गए, तो केकेआर यहाँ पर इंपैक्ट प्लेयर रूल इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसको ये जो ओवरसीज का इंपैक्ट प्लेयर रूल एक्टिवेट करने के लिए उनको एक प्लेयर यहाँ पर पहले से ही कम रखना पड़ेगा ओवरसीज के अंदर। तो यार मोटा मोटा तो क्या छोड़िए, डिटेल के अंदर यही थे इंपैक्ट प्लेयर के रूल्स। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टीम केकेआर किन किन को यहाँ पर इंपैक्ट प्लेयर बनाएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ओवरसीज प्लेयर्स के अंदर बहुत इंपॉसिबल है टीम केकेआर यहाँ पर किसी को भी प्लेइंग 11 के अंदर इंपैक्ट प्लेयर रूल बनाकर लेकर आए, क्योंकि उनके पास पहले से ही 4 ओवरसीज खिलाड़ी होने वाले हैं। दिन वाली वीडियो में मैंने आपको चेंज प्लेइंग 11 बता दी थी। 4 ओवरसीज खिलाड़ी उनके होने वाले हैं, शाकिब अल हसन, लॉकी फर्गसन, आंद्रे रसल और सुनील नारायण। अब बात करें अगर शुरुआती मुकाबलों से ही वो 3 प्लेयर लेकर खेलें तो सुनील नारायण, आंद्रे रसल और लॉकी फर्गसन को वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद सुनील नारायण अगर अभी बैटिंग फॉर्म में नहीं चल रहे तो उनके साथ ये किया जा सकता है, या फिर ये फर्गसन के साथ भी किया जा सकता है। ये वो केस है जब केकेआर की पहले बॉलिंग आ जाती है तो वो यहाँ पर जैसे सुनील नारायण या फिर जो लॉकी फर्गसन है उनसे उनके 4 ओवर डलवा ले 14 ओवर से पहले पहले या जितने ओवर करवा सके, फिर डेविड विजे को अंदर बुला ले या शाकिब अल हसन को अंदर बुला ले, उनकी बॉलिंग का भी वो इस्तेमाल कर ले, इसके बाद उनको बैटिंग में भी इस्तेमाल कर ले। तो ये होगा ओवरसीज के अंदर एक बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर यूज फैक्टर इंपैक्ट प्लेयर का टीम केकेआर के लिए। वहीं अगर बात की जाए तो इंडियन प्लेयर्स के अंदर वो जरूरी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब नीतीश राणा केवल बैटिंग करते हैं तो नंबर 3 के ऊपर आते हैं, वहां पर उनको बोला जाए कि आप खुलकर खेलो, आराम से विस्फोटक पारी खेलो। अब यहाँ पर जो नीतीश राणा है वो यहाँ पर बैटिंग अपनी कर लेंगे। और अगर बात की जाए तो बॉलिंग के अंदर ये तब होगा एस्पेक्ट जब टीम केकेआर की पहले बैटिंग आती है, और फिर दोस्तों वो बॉलिंग के अंदर चेंज कर सकते हैं कुलवंत खेजरोलिया या फिर सुयश शर्मा, दोस्तों उनको इस्तेमाल कर सकते हैं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टीम केकेआर के लिए कि वो इंपैक्ट प्लेयर अगर यूज कर रहा है तो कैसे करता है। वैसे दोस्तों ये एक तरह से फ्लॉप ही यहाँ पर नजरिया होने वाला है। आप कमेंट करके जरूर बताओ आपके अकॉर्डिंग टीम केकेआर का कौन सा ओवरसीज और कौन सा इंडियन खिलाड़ी यहाँ पर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम केकेआर इंट्रोड्यूस करेगा मैचेस के बिटवीन में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।